नमस्कार दोस्तों। इस देश में अगर किसी की पहुंच देश की सर्वोच्च सत्ता तक हो, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक हो, उसका अतीत और वर्तमान अगर संघ से जुड़ा हो और उसके बाद अगर वो किसी चैनल का संपादक हो, तो क्या वो देश के कायदे कानून को हर रोज ठेंगे पर रख सकता है? क्या वो देश के केबल एक्ट को अपने दफ्तर की डस्टबिन में डालकर हर रोज अपने चैनल पर नफरत की खेती कर सकता है? क्या वो देश की प्रतिष्ठित संस्था यूपीएससी की साख पर कालिक पोत सकता है? क्या वो नौकरशाही जिहाद के नाम से एक शो करके देश में हर रोज प्रतियोगी परीक्षाओं में चुने गए मुस्लिम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारियों के निष्ठा पर कालिक पोत सकता है? जी हां, कम से कम सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के संदर्भ में देखें तो इसका जवाब लगता है हां, यह हो सकता है, यह मुमकिन है और यह मुमकिन हो रहा है। हालांकि सुरेश चौहान के उस शो को जिसका जिक्र मैंने किया, उस शो को हाईकोर्ट से आज रोक दिया गया। उस शो का टेलीकास्ट प्रसारण आज रात 8 बजे सुदर्शन टीवी पर था, लेकिन जामिया के कुछ स्टूडेंट्स हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने आपातकालीन सुनवाई की और उनके शो को रोक दिया गया। शो क्या था और क्यों मैं कह रहा हूं सत्ता से करीबी? तस्वीरें गवाह है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरेश चौहान के ट्विटर हैंडल पर डीपी के पास जो बैनर लगा है, उस बैनर में यही तस्वीर है जिसमें वो अमित शाह और मोदी के साथ है। और उनकी तरफ से प्रचारित और प्रसारित भी यही होता है कि सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी है। और जो उन्होंने प्रोमो नौकरशाही जिहाद का जो शो चलाने और बनाने वाले थे, उस शो का जो प्रोमो था, उस प्रोमो को ट्विटर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को टैग किया था। मतलब जो भी कर रहे थे डंके की चोट पर कर रहे थे। शो क्या था? शो यह था जिसके जरिए कथित तौर पर यह खुलासा करने वाले थे कि यूपीएससी से जो चुने जा रहे हैं, यूपीएससी की कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से पास करके जो आईएएस और आईपीएस मुस्लिम बन रहे हैं, वो किसी साजिश का हिस्सा है, इसका वो खुलासा करने वाले थे। उनका प्रोमो क्या था, उसकी लाइनें क्या थी, शायद आपको पता होगा, वीडियो कल वायरल हो रहा था, यूपीएससी जिहाद। और जो लाइनें थी, सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ का खुलासा, यूपीएससी में आईपीएस इतने मुस्लिम कैसे, सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा पास होने का राज, जामिया के जिहादी अगर डीएम और सचिव होंगे तो क्या होगा? जामिया के जिहादी डीएम और सचिव, जो लड़के चुने जाते हैं यूपीएससी में, वो एक कड़ी प्रतियोगिता के साथ कई स्तर में प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके चुने जाते हैं। उन्हें जिहादी कहना, नौकरशाही जिहाद कहना, साजिश कहना और उसके बाद प्रचारित करके ऐसे शो को बनाने का ऐलान करना, डंके की चोट पर प्रधानमंत्री को टैग करना, आरएसएस को टैग करना, और उसके बाद जब दिन भर लानत मलामत होती है तो फिर कहना मैं ये शो चलाकर रहूंगा, जिसे रोकना है रोक लो। उसके बाद जामिया के स्टूडेंट जब हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में जब आज हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम को रोक दिया, उसके बाद सुरेश चौहान के ने 8 बजे शो था, 8 बजे से कुछ देर पहले 6:47 पर इन्होंने फिर ट्वीट किया। और ट्वीट करके इन्होंने लिखा, जो लिखा मैं बता देता हूं क्योंकि जानना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश के सर्वोच्च सत्ता के करीबी कोई होता है तो कैसे बेखौफ होता है और कैसे वो कुछ भी कर सकता है। उस यूपीएससी पर सवाल उठा सकता है जिस यूपीएससी से चुनकर हर साल 800, 900, 1000 देश के सर्वश्रेष्ठ अफसर चुने जाते हैं। उस यूपीएससी की साख पर बट्टा जैसे वहां साजिश हो रही है। साहब ने ट्वीट किया, हाईकोर्ट के उस फैसले को जब सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा गया, तब इन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर पर लिखा
6:47 पर। और आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ रिसर्च भी किया है कि बीते 20 सालों में कितने मुस्लिम्स चुने गए, कितने मुस्लिम्स ने क्वालिफाई किया यूपीएससी, और कितनी तादाद है, कितनी आबादी है, आबादी और चुने जाने का अनुपात क्या है, और उसके बाद सुरेश चौहान के जैसे शख्स करना क्या चाहते हैं, और उसके बाद किन किन अधिकारियों ने इनके खिलाफ कल शिकायत की, इनकी लानत मलामत की, उसके बाद भी कहीं इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कहीं इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने या सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अभी तक जानकारी नहीं है। तो सुरेश चौहान के साहब ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब वो सार्वजनिक हुआ, तब इन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये हिम्मत देखिए, आज रात 8 बजे शो होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाने की पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी नोटिस अधिकृत तौर पर नहीं आई, इसलिए आप लोग 8 बजे शो देखें। अगर नोटिस आती है तो उसे पढ़कर हम अपना पक्ष बताएंगे। मैं पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला था 7 बजे 6 बजे, क्योंकि फैसला दोपहर के बाद आ चुका था। लेकिन जब मैंने इनका ट्वीट देखा 7 बजे रिकॉर्डिंग से ठीक पहले, तो मैं रुक गया कि मैं देखता हूं इस शख्स को। फिर मैं 8 बजे आज मैंने सुदर्शन टीवी खोजा भी कि कहां आता है, किस चैनल पर। मेरे यहाँ टाटा स्काई है। मैंने आज तक सुदर्शन टीवी नहीं देखा। आज पहली बार मैंने देखा कि मैं देखता हूं हिम्मत कि हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी क्या ये शख्स प्रसारण करता है, जिस तरह से डंके की चोट पर लिख रहा है। लेकिन प्रसारण तो नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि शो से 7 मिनट पहले इन्हें नोटिस मिला है और कोर्ट का सम्मान करते हुए ये फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो अगली तारीख सितंबर के पहले हफ्ते की मुकर्रर की है, कोर्ट में जाएंगे। 7 सितंबर तक के लिए कोर्ट ने स्टे किया है, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। नाट के अंदाज से स्क्रीन पर आते हैं। पहले भगवान की पूजा की, गणेश की, फिर उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर की, और अंबेडकर में आस्था जताई, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की। अंबेडकर में आस्था जताने का नाटक करने वाले सज्जन, अगर अंबेडकर के बनाए संविधान को, अंबेडकर ने जो संविधान की देश में बुनियाद रखी, उसके बाद वहां से देश की संवैधानिक मर्यादाओं का जो इतिहास है, उस इतिहास को पंक्चर करने का अगर आप काम करते हैं और उसके बाद अंबेडकर को प्रणाम भी करते हैं, खैर उसके बाद इन्होंने शो नहीं किया। लेकिन क्या कहा, क्या किया, यह आप जान चुके। कल क्या हुआ, बहुत सारे अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, फिर मैं देखने लगा। बहुत सारे अधिकारियों का मैंने देखा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और फिर मैं बताऊंगा कितने मुस्लिम्स बीते 20 सालों से चुने जाते रहे। और अगर चुने जाते एक ही तरह के इम्तिहान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है चुनकर आता है, आप कैसे कह सकते हो कि नौकरशाही जिहाद है? और अगर ये कहते हैं तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इस सरकार के मुंह पर तमाचा है, लानत है। क्योंकि बीते 3 सालों से, 4 सालों से, खासतौर से 2016 के बाद से मुख्तार अब्बास नकवी हर साल श्रेय देते हैं मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से इतने मुस्लिम चुनकर आते रहे, या मुस्लिमों की नुमाइंदगी बढ़ गई यूपीएससी में। एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी ये कहते हैं, दूसरी तरफ सरकार का करीबी माना जाने वाला सुदर्शन टीवी का मालिक इस तरह की नौकरशाही जिहाद की बात करता है और सरकार सन्नाटे में है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? आगे बात करते हैं। कुछ अधिकारियों ने, जिन लोगों ने कल इनकी लानत मलामत की, एक आप स्क्रीन पर देख रहे राहुल कुमार हैं, आईएएस अधिकारी। इन्होंने कल इनका जो ट्विटर पर वीडियो था डंके की चोट पर, उस वीडियो को देखकर इन्होंने कहा ये फ्री स्पीच नहीं है, जहर है जो भारतीय संविधान के फैब्रिक के खिलाफ है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही राकेश बलवाल ने लिखा, आईपीएस अधिकारी हैं, हमारी एक ही पहचान है, हमेशा के लिए हम सिविल सर्वेंट हैं, और ये हेट स्पीच है, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। निहारिका आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने लिखा ये घृणा फैलाने की घिनौनी साजिश है, कोशिश है। किसी ऑफिसर की निष्ठा पर, धर्म के आधार पर सवाल उठाना न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंग्रेजी में सबके स्टेटमेंट थे, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, ट्विटर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अवनीश शरण है, अधिकारी हैं, ये भी आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने भी लिखा टीआरपी की मंडी में नई एंट्री। आरके विज हैं, छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने लिखा ये घिनौना और निंदनीय है, हर हाल में बंद होना चाहिए। फिर जब उन्हें किसी शख्स ने ट्विटर पर टैग किया, उन्होंने जवाब में यह भी लिखा कि कानूनी रास्ता हम देख रहे हैं।
उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा। आईपीएस एसोसिएशन ने कल लिखा कि हम निंदा करते हैं, गैर जिम्मेदाराना है कि सिविल सर्विस को धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। प्रभुजोत सिंह हैं आईएएस अधिकारी, उन्होंने साफ साफ लिखा कि पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग इनके खिलाफ सुओ मोटो कार्रवाई क्यों नहीं करता। और ट्विटर को भी लिखा कि ये इनके ट्विटर हैंडल को बंद किया जाना चाहिए। ये तो कल हुआ। उसके बाद जामिया के छात्र गए और उसके बाद जो जामिया में छात्रों का आक्रोश था, क्योंकि जामिया को आप कह दे रहे हैं कि जामिया के जितने छात्र हैं जिहादी हैं, जामिया के जिहादी अगर डीएम और सचिव बन जाएंगे तो जरा सोचिए क्या होगा। और जामिया से जो बच्चे पास आउट होते हैं उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। जामिया के वाइस चांसलर की एक स्टेटमेंट देख रहा हूं, उन्होंने कहा है आरसीए के 30 छात्रों को चुना गया है यूपीएससी में, वे सभी जिहादी हो गए इनके हिसाब से, उसमें 16 मुस्लिम हैं, 14 हिंदू हैं। तो जिहादियों की नई परिभाषा इन्होंने सुरेश चौहान के ने दे दी। हालांकि फिर कह रहा हूं उनके शो को हाईकोर्ट ने रोक दिया है। उसके बाद मैं जानने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने ट्विटर पर यह भी लिखा बीजेपी के एक सांसद को टैग करके, राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव, कि हमने बात की है और हम चाहते हैं संसद में भी ये मामला उठे। यूपीएससी जिहाद, ये कहकर आप यूपीएससी की साख पर कालिख पोत रहे हैं। यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद, क्या मानसिकता है। लेकिन खैर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, आरएसएस प्रमुख, सबसे इनका कथित तौर पर इनकी निकटता है, परिचय है, जान पहचान है। ये मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी इनको जानते हैं, ये अमित शाह को जानते हैं, अमित शाह इनको जानते हैं, ये संघ प्रमुख को जानते हैं, संघ प्रमुख इनको जानते हैं। सब एक दूसरे को जानते मानते हैं और नफरत की खेती कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आंकड़े देख रहा था कि जो ये बात कर रहे हैं और जो दरअसल हकीकत क्या है मुस्लिम्स की, कुछ आंकड़े मैंने अभी निकाले और समझने के लिए। और उसके बाद ये भी कि कैसे मुख्तार अब्बास नकवी बीते 3 सालों से हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं एक बार पहले उनका बता दूं आंकड़े, और उसके बाद कब कब उन्होंने क्या कहा वो भी बताता हूं। अभी मैं देख रहा था कि 2013 में 30 मुस्लिम चुने गए यूपीएससी में, 2014 में 33 चुने गए, 2015 में 38 चुने गए, 2016 में 36 मुझे दिख रहा है, कहीं आंकड़ा मैंने देखा, 2017 में 52 और 2018 में 51। और जब ये 52 चुने गए थे तो मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था आजादी के बाद सबसे अधिक अल्पसंख्यक चुने गए और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, मोदी जी की नीतियों को जाता है और जिस ढंग से उन्होंने सुविधाएं दी उसको जाता है। उसके बाद हालांकि उस पर भी सवाल है, उस पर आऊंगा। उसके बाद मैंने देखा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में 2006 में कहा गया था कि मुस्लिम की भागीदारी यूपीएससी और ऐसे जो नौकरशाही है इसमें बढ़नी चाहिए। उस वक्त करीब 3% आईएएस, 1.8% आईएफएस और 4% आईपीएस अधिकारी थे मुस्लिम, जबकि 2001 के सेंसस के मुताबिक मुस्लिम की आबादी, देश में मुसलमानों की आबादी 13.4 थी, अब लगभग 14 पॉइंट समथिंग मानी जाती है। अब ये आंकड़े मैंने बताए, और अगर इस बार का भी देखेंगे शायद 42 चुने गए हैं मुस्लिम, तो अगर टोटल जितने चुने गए 800 कुछ हैं शायद, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो रेशियो 4%, 4.25% है। और 4%, 4.25% चुने जा रहे हैं, उनकी आबादी 14% है, तो इसमें नौकरशाही जिहाद कहां से होगी। और चुने कैसे जा रहे हैं, वो इम्तिहान देकर चुने जा रहे हैं, उसी इम्तिहान से जैसे हिंदू, मुस्लिम, बाकी सिख, बाकी सब लोग चुने जाते हैं। उसमें कौन सा बैकडोर एंट्री है, ये कौन सा सवाल है। और सवाल तो उनकी नुमाइंदगी को बढ़ाने का सच्चर कमीशन 15 साल पहले कह चुका है, उसके लिए कोई अलग से रास्ता तो है नहीं, उसी प्रक्रिया से आते हैं। हां, कुछ उनके लिए कोचिंग सेंटर्स बढ़े, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी तरफ से पहल करते हैं कि बच्चों को तैयारी कराते हैं। जब ये श्रेय दिया गया, नकवी जी ने श्रेय दिया कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से हुआ, तो मैं कहीं किसी रिपोर्ट में देखा, मैंने 2 साल पहले की रिपोर्ट है, एक ज़कात फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के मुखिया हैं सैयद महमूद, और ये सैयद साहब, डॉक्टर सैयद 1977 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, सच्चर कमेटी के खुद सदस्य थे, मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ओएसडी थे,
और उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को वो तैयारी कराते हैं, उनके लिए कोचिंग करते हैं। और ऐसे कुछ और संस्थान हैं जो हैदराबाद और दिल्ली में जो मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने में, कोचिंग करने में मदद करते हैं। और उसके बाद 10-12 बच्चे ही बढ़े हैं अगर देखेंगे तो, और जिसका श्रेय पहले से नकवी जी हर साल मोदी जी को देते हैं। तब ये कहना कि नौकरशाही में नौकरशाही जिहाद हो गया, ये इनका इस तरह का बयान देना, और उसके बाद इस तरह के बयान के बाद डंके की चोट पर यह कहना जिसे रोकना है रोक लो। और आज भी चैनल पर आकर यही कह के गए, उन्होंने यही कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा, ये लड़ाई लड़ूंगा, एक्सपोज करूंगा। और क्या एक बड़ी बात कही मैं जब सुन रहा था कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा करूंगा। तो क्या यूपीएससी किसी साजिश की बुनियाद पर यह संस्थान चल रहा है? ये यूपीएससी से जो इतने प्रतियोगी हर साल पास होते हैं, किसी साजिश के तहत उसमें मुस्लिम आते हैं, ये कौन सी सोच है? और अगर ऐसा कोई कह रहा है और ऐसा कोई चैनल पर चला रहा है और चलाने का दावा कर चुका था, वो तो हाईकोर्ट ने रोका, तो क्या केबल एक्ट के तहत, मैं अलग अलग लोगों की बहसें देख रहा था, उनके विचार देख रहा था कि उनको किन किन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और केबल एक्ट के तहत सीधे तौर पर उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? लेकिन है, क्योंकि उनकी निकटता, उनकी करीबी, उनका बैकग्राउंड, उनका प्रेजेंट, उनका पास्ट, सब कुछ सत्ता से जुड़ा है। राकेश बलवान है आईपीएस, उन्होंने भी कहा, बाकी लोगों का मैंने आपको बताया। तो मेरा मकसद यह था कि यह सवाल शुरू में ही मैंने उठाया कि अगर सरकार से निकटता ना हो और अगर यह हौसला नहीं हो कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ऐसे कोई नहीं कर सकता। इस तरह के शो करता रहे और कुछ ना बिगड़े, और पहले भी करते रहे। इनके अगर सुदर्शन टीवी को देखेंगे तो सुदर्शन टीवी इसी के लिए जाना जाता है, यही पहचान है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, तलवार लेकर सारे एंकर्स प्रतिज्ञा कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। रांची में हेमंत सोरेन की सरकार ने भी जांच के आदेश दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सरकार, क्या मोदी सरकार, और तस्वीर ये मोदी जी की लगाते हैं, अमित शाह की लगाते हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाईकोर्ट ने जो कहा, रोक लगाया सो लगाया। अब सवाल उठता है, क्या इनके लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई सरकार करेगी? क्या इनसे जवाब तलब सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा? क्या इनके ट्रैक रिकॉर्ड और मौजूदा शो के प्रोमो को देखते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? मुझे लगता नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। जहर जब जेहन में भरा हो तो बहुत आसान नहीं होता, और ये जहरीले लोग हैं। इनका मकसद है जहर फैलाना, इनका मकसद है समाज को बांटना, देश को बांटना, और उसके बाद संरक्षण किसका है आप समझ सकते। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।